सफलता का क्या परिभाषा है? कोई आदमी बता सकते हैं? कोई एक आदमी सफलता का डिफिनेशन बता सकते हैं? क्या है सफलता? जिस चीज को चाहते हैं उसे हासिल करना ही सफलता है। सफलता का रास्ता कैसे तय होता है, इसको समझिए। इसका परिभाषा, सफलता का रास्ता कैसे तय होता है, इसका क्या फॉर्मूला है, इसको समझिए। यानी जब आप अपने पर्पस को पाना चाहते हैं, वही सफलता है। सर ने कहा पर्पस आपका फुलफिल हो जाए, लेकिन पर्पस का सफर ज्यादातर लोग शुरू तो करते हैं, लेकिन वो पर्पस तक पहुंच नहीं पाते हैं। उसके पीछे साइंस है। आप सजग नहीं रहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आप ये मत सोचिए कि आप नहीं कर पाए, आप ये सोचिए कि आपके अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म डाला हुआ है जो आपको उसी तरीके से ऑपरेट करता है कि आप वहां तक नहीं पहुंच पाए। आप यदि पहुंचना चाहते हैं तो आपको सजग होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, और खुद अपने एक्शन, अपने बॉडी, अपने थॉट, अपने इमोशन को देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा। आपको अपने लाइफ को खुद ड्राइव करना पड़ेगा। हेलो, समझ रहे हैं? इसीलिए आरसीएम में कहा जाता है कि यहां आप मालिक हैं। हेलो, क्या है? मालिक हैं। तो आपको अपने बॉडी का, अपने माइंड का, अपने थॉट का, अपने इमोशन का चार्ज लेना पड़ेगा, जो आज तक आपने जीवन में नहीं लिया। हाँ, राम भरोसे हिंदू होटल चल रहा है अपना। क्या चल रहा है? हाँ, आपका गाड़ी, आपका चाबी, आपका टीवी, आपका रिमोट। कोई आया, आप देखना चाह रहे हैं न्यूज चैनल, कोई आ गया चित्रहार लगा के चला गया। अब आप लाचार हैं भाई। अब वो तीसरा कोई आया, वो बाबा रामदेव का हाँ कुछ वो लगा के चला गया। चौथा आएगा, वो कुछ लगा के चला जाएगा। साला टीवी आपका, रिमोट आपका, घर आपका, बिजली कनेक्शन आपका, डिश टीवी का कनेक्शन आपका, सबका पेमेंट आप करें, और जो आए सो बजा के चला जाए। हेलो, इतने लापरवाह कब तक रहोगे भाई? और इस लापरवाही से जीवन जीने के बाद आप जीवन में जो पाना चाहते हो, क्या आप पालोगे? क्या? तो आपको मालकियत पकड़नी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? यस, आपको ऑनरशिप लेना पड़ेगा। आप किसी और का ले न ले वो तो बाद का चीज है भाई, मेरे पहले अपने माइंड और बॉडी का ऑनरशिप तो ले लो। तो सफलता तक लोग कैसे पहुंचते हैं और क्यों बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं? एक असफलता से दूसरे असफलता के बीच के यात्रा को बिना किसी एनर्जी को गिराए हुए तय करना ही सफलता है। समझ में आया? यस। एक असफल बिना एनर्जी खोए, बिना एनर्जी गिरे, एक सफलता से दूसरे सफलता के बीच के यात्रा को तय करना ही सफलता है। यानी आपका एनर्जी लेवल नहीं गिरा। इसको ऐसे समझिए, इस दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं है, अंत का बात समझ जाइएगा तो जिंदगी समझ में आ जाएगा, काम समझ में आ जाएगा। आप बिना असफल हुए सफल नहीं हो सकते। लेकिन जब हम कॉन्शियस नहीं हुए थे, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल पर 4 साल से कम के उम्र में अपने आप को ड्राइव कर रहे थे, उस समय में ये समझ थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़ा होते गए, कॉन्शियस माइंड हमारा डेवलप करता गया, वैसे वैसे हम कुछ ऐसा करने लगे जो नहीं करना चाहिए था। उस समय हमने हजारों बार गिरा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि उठ के खड़ा नहीं होना चाहिए, या कोई खड़ा करेगा तब हम खड़ा होंगे। लेकिन 4 साल के बाद कॉन्शियस माइंड डेवलप होने लगा। अब आप हर चीज को सोच के करते हैं। बच्चा जब गिरा
तो वो देखता नहीं है इधर उधर कि किसी ने देखा क्या, लेकिन आप गिरेंगे तो सबसे पहले इधर उधर देखेंगे। गिरने से चोट लगा सो अलग लगा, यदि देख के स्वाभाविक है कोई हंस दिया तो आपने अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ा लिया, हार्ट बीट को बढ़ा लिया, यानी जो ऊर्जा आपका वहां 100% गया था, अपने इनर वर्ल्ड में कुछ ऐसा रिएक्शन पैदा किया कि आप 500 गुना एनर्जी को तो तुरंत कंज्यूम करके फेंक दिया। तो आप क्या कर रहे हैं? वो बच्चा 1 मिनट में मूड स्विंग कर लेता था, वही बच्चा जब समझदार बन गया तो गुस्सा आ गया और 10 मिनट के बाद उसका बच्चा गया, छोटा सा बच्चा, पोता पोती बेटा बेटी चला गया गोद में, इधर उधर करने लगा। गुस्सा उसके माँ पर थी, एक हाथ उस बच्चे को लगा दिया। 1-2 घंटे के बाद मूड ठंडा हुआ तो किसी ने, परिवार ने पूछा आपसे बच्चे का क्या गलती था, तो आपने कहा कि तेरे को समझ नहीं था, उस समय मेरा मूड गर्म था। हेलो, यानी अब आपका मूड गर्म होता है तो गर्म रखते हैं आप, उस समय में गर्म होता था तो आप उसको चुटकी बजा देते थे, कुछ नहीं, चॉकलेट ले लो, चॉकलेट ले लो, तो वो रोता हुआ भी हंसने लगता था, हंसता हुआ भी रोने लगता था, गिरा हुआ भी दौड़ने लगता था। जिंदगी उसी का नाम है, डेवलपमेंट उसी का नाम है। अब तो हम अटके पड़े हैं, फंसे पड़े हैं, अब तो हम समझदार हो गए हैं, और समझदार हो गए क्या क्या कर रहे हैं वो आप समझ रहे हैं। तो जिंदगी बिना असफलता के सफलता हो नहीं सकता है, और असफलता के लिए आज के परिवेश में नो स्पेस। न आपके भीतर असफलता के लिए कोई स्पेस है, न आपके परिवार के भीतर असफलता के लिए कोई स्पेस है, न आपके समाज के भीतर असफलता के लिए कोई स्पेस है। नो अलाउ। असफलता के लिए आपके घर में, आपके भीतर में कोई कुर्सी खाली नहीं है कि हाँ तू असफल हो गया बेटा, आ जा कुर्सी पर बैठ। हाँ, असफलता को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, असफलता से आप डरते हैं, असफलता से आप भागते हैं, असफलता से आप टेंशन में आ जाते हैं। असफलता को जब तक आप अपने लाइफ में, अपने परिवार में और अपने समाज में स्पेस नहीं देंगे और दिलवाएंगे, तब तक सफलता का दर इस दुनिया में कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आज मेरा माइंडसेट, मेरे परिवार का माइंडसेट और मेरे समाज का जो माइंडसेट डेवलप हो गया है, उसके लिए असफलता का उसमें कोई जगह नहीं है, और बिना असफलता के सफलता आएगी नहीं। तो हम लोग असफलता को स्पेस नहीं देके, दरअसल हम लोग सफलता को स्पेस देना बंद कर दिए हैं। सफलता को स्पेस देंगे तभी तो जीवन में सफलता आएगी, ऐसा नो। यदि किसी को असफल होने का परमिशन ही नहीं देंगे तो जिंदगी में, उसके जिंदगी में कभी सफलता आएगा क्या? नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा भ्रांति है भाई मेरे। इस व्यवस्था को, इस सोच को बदलने में मदद कीजिए आप लोगों की। ये एक सबसे बड़ा कारण है कि इंसान को आज पनपने नहीं दे रहा है। उसको असफल होने के लिए वही होगा जो असफल होने के लिए तैयार हो जाएगा, जिसको अपना इनर वर्ल्ड परमिशन देगा, चल बेटा लड़, असफल भी हुआ तो कोई बात नहीं। कहने के लिए तो हम लोग थॉमस एडिसन अल्वा का उदाहरण दे देते हैं, कहने के लिए तो हम लोग कई लोगों का उदाहरण दे देते हैं। क्या एक असफलता आपके एनर्जी लेवल को डाउन होने से रोक पाता है क्या? हेलो, तो कैसा सोसाइटी बना रहे हैं हम, कैसा अपना बिहेवियर प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उस जमीन को तैयार कर लिए हैं जहां, जिस जमीन पर सफलता पनप ही नहीं सकती है, क्योंकि सफलता जिस जमीन पर पनपेगी वहां असफलता के लिए स्पेस होगा, तभी सफलता पनपेगी। जिस जमीन पर असफलता के लिए कोई स्पेस नहीं होगा, उस जमीन पर आप सफलता की कामना नहीं कर सकते। आप बेईमानी कर रहे हैं, आप गलत तरीके से ड्राइव कर रहे हैं लाइफ को। इसको ठीक कीजिए, इसमें हस्तक्षेप डालिए, ये लोगों को सलाह दीजिए, ये चीज समझ दीजिए लोगों को। ये अकेले कोई एक आदमी, दो आदमी का बात नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये आरसीएम से भी बहुत बड़ी लड़ाई है। ये एक एक घर में समाया हुआ है, ये एक एक मन में समाया हुआ है, ये एक एक समाज में समाया हुआ है, ये पूरे देश में समाया हुआ है। और यदि आज आरसीएम को आगे बढ़ने में सबसे कोई बाधा पैदा कर रहा है तो यही
असफलता का स्पेस का न होना, यही बाधा आज सबसे बड़ा बाधा है कि इंसान की सफलता में रुकावट डाल रहा है। आप इसको ठीक करने में लोगों का मदद कीजिए, इसको समझिए और लोगों को समझाइए, इसके अंदर में जाइए, कुछ समझने का प्रयास कीजिए और कुछ समझाने का प्रयास कीजिए। ऐसा नो? तो बिना असफलता को स्पेस दिए हुए सफल नहीं होता है, ये जानता है इंसान, ये देखा है इंसान। आज जो कुछ भी इंसान कर रहा है उसके पीछे ये रहस्य है, लेकिन समझदार हो जाने के बाद जो असली समझदारी था वही खो गया। हेलो, क्लियर है? तो ऐसा समझदारी से अच्छा तो नादानी था। हेलो, इतना समझदार बन के हम क्या करेंगे कि अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं? भाई मेरे, इस पर काम करने की आवश्यकता है। कितने लोगों को महसूस होता है? इस पर काम करेंगे, इस पर लोगों से बात करेंगे, इसके लिए लोगों को तैयार करेंगे। यकीन मानिए, यदि इस पर आपने लोगों को तैयार किया और इसके बारे में कन्विंस किया, यकीन मानिए आरसीएम के बारे में इतना स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिसने असफलता के लिए फूल बिछा दिया, हेलो, जिसने अपने घर में, अपने दरवाजे पर असफलता के स्वागत में फूल बिछा दिया, एक एक फूल का एक एक पंखुड़ी उसके जीवन में उस सफलता को लाने के लिए अपना जान लड़ा देगा। यस। कैसे होता है? जब आप शुरू में इस अभियान के साथ जुड़ते हैं तो आप ये यू हैं और ये आपका एनर्जी लेवल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एकदम डेली निकल रहे हैं। 5 आदमी को अभियान प्रचार दिखा रहे हैं। मना किया तो आप, हो सकता है कि मुंह पर कुछ नहीं बोले हो, लेकिन आपका चौगुना पावर हो गया। हाँ के भीम भये दोगुना। कोई टोक दिया तो आपको, आप भीम का पावर दोगुना हो जाता था। कोई आपको टोक दिया, अरे आरसीएम करता है, तो आपका नशा दोगुना हो जाता था। दिखला देना है इसको रॉयल्टी निकाल के। ऐसा ना होता था कि नहीं होता? उस समय को याद कीजिए। जैसे मैंने कहा, एक बार बचपन को याद कीजिए, कैसे उस सिटी में आपको खुशी मिलती थी। तो एक बार आप जिस समय जुड़े थे ना, उसके 2, 4, 6 महीना का आप स्पेस याद कीजिए। क्या था एनर्जी लेवल? क्या वो है अभी? हेलो, थोड़ा थोड़ा कम नहीं है? यस। मैं यदि स्पष्ट बोलूं तो बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं है। मैं तो पूरा का पूरा ऑपरेशन करता हूं। अभी मैं 2 दिन का वर्कशॉप किया था अपने कुछ लीडरों के साथ, 9 और 10 का। तो मैंने फॉर्मूला लगाया था, आपको मोबाइल यहां रखा है टेबल पर, ऑफ करके यहीं रहेगा। आपको ऐसे हॉल में बिछावन के चादर को बिछा के सोना है और 48 घंटा तक आप लोगों के बीच रहेंगे, लेकिन मौन में रहेंगे, नो टॉक। और आप आ गए हैं तो ये मर्यादा है, आप रह सकेंगे तो ठीक है, अन्यथा आप अभी भी यहां से वापस जा सकते हैं। और लास्ट मैंने फीडबैक फॉर्म दिया, जिस पर मैंने कहा कि आप मार्किंग दीजिए खुद को कि आपने मोबाइल 100% यूज नहीं किया। इसके लिए आप खुद को कितना मार्क देंगे? आपने मौन पालन किया इतने लोगों के बीच में, किया कि नहीं किया, ये कोई देखने नहीं गया। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप खुद को मार्किंग दीजिए, कितना मार्क देंगे मौन के लिए। आपका जब तक स्ट्रेंथ अप नहीं किया जाएगा ना, चाहे वो अप थप्पड़ मार के किया जाए, कि गाली दे के किया जाए, कि आपको कोरामीन का इंजेक्शन दे के किया जाए, कि आपका पांव छू के किया जाए, वो करने वाला जानता है कि आपका एनर्जी कैसे अप होगा और वो जानता है कि आपका एनर्जी कैसे लो होगा। परमिशन देनी पड़ेगी आपको जिंदगी में कुछ करना है तो। हेलो, यस। तो ये आपका एनर्जी लेवल 1 साल गुजरा। अब ऐसा क्यों होता है? आपका कॉन्शियस माइंड है, ये साला कैलकुलेटर है, ये जोड़ घटाव गुना भाग का मास्टर है। आपने एक अपने दिमाग में एक पैरामीटर बना लिया, एक सीमा बना लिया। 1 साल में रॉयल्टी निकाल लेंगे, 2 साल में रॉयल्टी निकाल लेंगे। और असफलता के लिए आपने कोई स्पेस अपने माइंड में रखा नहीं उस प्लान में।
उस उद्देश्य में, उस पर्पस में आपने फाइट किया और 1 साल में जो आपने उम्मीद किया था या किसी ने प्लान दिखाते समय आपके भीतर उम्मीद पैदा कर दिया था, उस उम्मीद पर आपका परिणाम खरा नहीं उतरा। आपको किसी दूसरे कांटे की जरूरत नहीं है, वही कांटा आपको पंक्चर कर देने के लिए काफी है। हेलो, आपका माइंडसेट ही आपको सब चीज करता है। तो आपका एनर्जी लेवल दूसरे साल में हिल गया। यस, अब लगे हुए हैं आप फिर भी किसी तरीके से। दूसरे साल में हालात यहां पहुंच गया, तीसरे साल में हालात यहां पहुंच गया, चौथे साल में हालात यहां पहुंच गया और 5वें साल में अब कुछ कुछ बचा है। पाठक सर के जैसा इन्होंने कहा कि अब कुछ कुछ बचा है। अब जिस समय में आपका एनर्जी लेवल ऐसा था तो आपके आवाज का, आपके व्यवहार का, आपके कमिटमेंट का असर पड़ता था सामने वाले पर। हेलो, आपके अंदर से जो वेव पैदा होता था, तरंग पैदा होता था, एक इमोशन क्रिएट हुआ था, वो लोगों पर इफेक्ट डालता था और वही परिणाम लाके आपको देता था। वो फ्रीक्वेंसी ही आपने गिरा लिया या उस फ्रीक्वेंसी को आपने कॉन्शसली कांस्टेंट नहीं रखा, तो आपका हर गतिविधि जो पहले इफेक्ट डालता था वो डालना बंद कर दिया। इफेक्ट कम हुआ, प्रोडक्टिविटी डाउन हो गई। धीरे 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 इंसान चल बसा, मतलब है शरीर में ही लेकिन अब वो चलता फिरता लाश बचा है। अब इफेक्टे नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसा गोली बंदूक आपको हो जिसमें आप गोली फायर करते हो और दुश्मन का बाल भी बांका नहीं हो, तो क्या करेगा? आपका दुश्मन हंसेगा, घूमेगा फिरेगा, नो अंकुश। तो वही है, आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आपका जो पोटेंशियल था, जो आउटपुट आपको देता था, वो करंट जो आपके भीतर से निकलता था वो करंट ही गिर गया। इसीलिए कहा जाता है कि एक असफलता से दूसरे असफलता के बीच के यात्रा को बिना एनर्जी को गिरे हुए तय करने को ही सफलता कहते हैं। इसको अगर आपने कॉन्शसली ड्राइव कर लिया, इसके बहुत सारे कैटलिस्ट हैं जिसको अपना के आप कर सकते हैं, लेकिन समय की एक सीमा है। आपके साथ इतने अच्छे अच्छे गुरु हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं सीखता रहता हूं। और सच मायने में मैं बात करूं आपको ईमानदारी से, तो मैंने आज आरसीएम का कुछ बात आपसे किया है? नहीं किया है। इसलिए नहीं किया, इसके पीछे एक ही कारण है, डर से नहीं किया। इसलिए कि आरसीएम के बारे में जितना ये जानते हैं ना, मैं नहीं जानता। हेलो, इसलिए मैं अब इनके सामने क्या आरसीएम का बखान करूं। बस आपका काम है इनको पकड़ लेना, इनको जकड़ लेना, इनको छोड़ना नहीं। ये बने ही आपके लिए हैं। इनका एक एक सांस, एक एक क्षण आपके लिए समर्पित है। आप कितना लाभ लेते हैं, उठाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अंत में चलते चलते आपका एक परिचित कहानी आपको सुना के जाते हैं। एक साधु बाबा के पास 2 बच्चे, शैतान बच्चे चले गए। उस साधु बाबा के बारे में जानकारी थी कि ये सच जानते हैं। हाँ, कुछ भी करके जाओ, ये मन को पढ़ लेते हैं, ये सिचुएशन को जान लेते हैं, कुछ भी पूछो ये सच बता देते हैं। तो आदमी का खोपड़ा है। आदमी, मैंने कहा, हमेशा सिस्टम को तोड़ता है तो अपने आप को काबिल समझता है। हेलो, काबिलियत का मुहर खुद को कब लगाता है? जब वो सिस्टम को तोड़ेगा। और गोपाल सर क्या कहे, सफलता पाना हो तो क्या करना पड़ेगा? सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। अंतर इतना है, आप सोच सकते हैं। तो 2 शैतान बच्चे, इंसान जो हमेशा मजा आता है उसको ऐसा ही कुछ करने में। सिस्टम को तोड़ो, लाइन को तोड़ो, शॉर्टकट पकड़ो, हाँ, बिना एफर्ट का कुछ पालो। ये सिर्फ एक दिवा स्वप्न है जो दिन में देखा जा सकता है, जो जीवन में कभी पूरा नहीं होता है। पूरा दुनिया उसी के पीछे लगा हुआ है। यानी जो सत्य है उसको आज के समय में झूठ मान लिया गया
और जो झूठ है उसको इंसान सच मान के बैठा हुआ है। सबसे बड़ा दुख का कारण यही है। पहुंचा बच्चा, बाबा प्रवचन कर रहे थे, एक चिड़िया के बच्चा को हाथ में लेके गया, कहानी आपने सुना होगा, और दोनों विचार करके गया। पूछेंगे बाबा इसमें क्या है, तो बाबा तो अंतर्यामी है, बोलेंगे कि बच्चा इसमें चिड़िया का बच्चा है। दूसरा सवाल पूछेंगे जिंदा है कि मुर्दा है, कहेंगे जिंदा है तो दबा देंगे साले को, और कहेंगे कि मुर्दा है तो हाँ दबाएंगे ही नहीं। बाबा तो बाबा थे, अब बच्चे बाबा के भी बाबा बनने चले थे। हेलो, तो बड़ी सभा में सवाल पैदा हुआ, तो पूछा बाबा से, तो बाबा ने कहा कि हाथ में एक चिड़िया का बच्चा है। तो पूछा कि ये जिंदा है कि मुर्दा है, तो बाबा 1 मिनट गुम रह गए, और बाबा कहे कि ये चिड़िया का बच्चा तेरे मुट्ठी में है, तू चाहो तो ये जिंदा है, तू चाहो तो ये मुर्दा है। आप इस हॉल में आए, अपना महत्वपूर्ण समय आपने साझा किया, आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया। पैसा तो आज की ज़िंदगी का बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, 150 रुपये का कोई खास ज़्यादा महत्व नहीं है। चीज़ आपका समय है, जो एक बार इन्वेस्ट हो जाता है, एट दी करोड़ों रुपया लगा के आप उसको वापस खरीद नहीं सकते। यस और नो, वापस नहीं लगा सकते। आपने अपने ज़िंदगी का वो टाइम इन्वेस्ट किया है। ईश्वर से ये प्रार्थना रहेगी कि आप नहीं बल्कि आपके हाथों से हजारों लोगों का जीवन बदले, और इसलिए बदले कि वो सामर्थ्य उसने आपको देके भेजा है। शायद आप उसका यूज नहीं करेंगे तो एक दिन इसको लूज करके आप इस धरती से। पूरे कहानी का समरी यही है कि उस चिड़िया के बच्चे के जैसे आपका रॉयल्टी, आपका टेक्निकल, आपका डायमंड, आपका सफलता आपके मुट्ठी में है। कोई भी आपसे पूछे तो बस आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहें तो इसको जिंदा रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको जिंदा नहीं रख सकते हैं।